जंगल की सुबह और दादी पोती का रिश्ता। घने जंगल में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। झोपड़ी के बाहर सावित्री देवी खटिया पर बैठी केले के पत्ते साफ कर रही थी और गौरी फूलों के पौधों में पानी दे रही थी। दादी, ये दादी, ये जंगल कितना सुंदर लगता है। सुबह के समय हर तरफ हरियाली और ठंडी हवा मन को शांति देती है। मुझे यहाँ पौधों को पानी देना बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं इस जंगल का हिस्सा बन गई हूँ। हाँ बेटी गौरी, जंगल हमें बहुत कुछ सिखाता है, धैर्य और सादगी दोनों। यहाँ हर पेड़ और पौधा अपनी जगह पर खुश रहता है, इसीलिए हमें भी अपने जीवन में संतोष और मेहनत को हमेशा साथ रखना चाहिए। दादी, जब आप मेरे साथ होती हैं तो मुझे कभी डर नहीं लगता, चाहे जंगल कितना भी घना क्यों ना हो। आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे हर परेशानी आसान हो सकती है और जीवन हमेशा सुंदर बना रह सकता है। बेटा, डर केवल हमारे मन का वहम होता है। अगर दिल साफ और इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। हमेशा सच्चाई और हिम्मत के रास्ते पर चलना, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख होती है। सावित्री देवी और गौरी कभी बंजारे की बस्ती में रहते थे, लेकिन बिछड़कर अब जंगल में ही जीवन बिता रहे थे। बेटा गौरी, हमारा पुराना जीवन अब सिर्फ यादों में रह गया है। तेरे माँ बाप के जाने के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही जंगल अब हमारा घर है और यही हमारी नई दुनिया भी है। दादी, मुझे कभी कभी माँ बाबा की याद बहुत आती है। उनका स्नेह और बातें याद करके मन भर आता है, लेकिन आप साथ हैं तो मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ और हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। सावित्री देवी उठती है और लकड़ी लेने जंगल की ओर चलने का इशारा करती है। चलो गौरी, कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। हमें अभी से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो और हम आराम से अपना चूल्हा जला सके। दादी, हम इतना दूर जंगल के अंदर क्यों जा रहे हैं? यहाँ पास में भी तो कई पेड़ है। अगर हम उनकी कुछ डालियाँ काट ले तो बाद में वे सूख जाएंगी और हमें आसानी से जलाने के लिए लकड़ी मिल जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा कभी मत सोचना। पेड़ पौधों में भी जान होती है और वे भी हमारे जैसे जीवित होते हैं। हमें बिना वजह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सूखी लकड़ी लेना ठीक है, लेकिन हर पेड़ काटना गलत होता है। आप सही कहती हैं दादी, मुझे अब सब समझ आ गया है। प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी होता है। मैं आगे से कभी भी हरे पेड़ या पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और हमेशा उनका ध्यान रखूंगी। जंगल के अंदर एक जगह सूखा पेड़ गिरा हुआ था। दोनों वहीं लकड़ी काटने लगती है। दादी, सूखा पेड़ तो हमारे काम आ जाएगा। इसकी लकड़ियाँ भी अच्छी लग रही है और आसानी से कट रही है। अगर हम आज ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा कर ले तो कई दिनों तक हमें जंगल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा, ये सूखी लकड़ी हमारे लिए बहुत काम की है। हमें जितनी जरूरत हो उतनी ही लेनी चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना जरूरी हो, तभी संतुलन बना रहता है। तभी दूर झाड़ियों की तरफ से चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती है। दादी, आपको भी ये आवाज सुनाई दे रही है क्या? जैसे कोई चिड़िया का छोटा बच्चा रो रहा हो। ये आवाज कुछ अलग सी लग रही है। शायद हमें जाकर देखना चाहिए, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। हाँ गौरी, मुझे भी ये आवाज साफ सुनाई दे रही है। जंगल में ऐसी आवाजें अक्सर किसी परेशानी का संकेत होती है। हमें सावधानी से उस दिशा में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। दोनों धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ती है
और एक पेड़ के नीचे डाल पर बना घोंसला देखती है। दादी देखो, इस घोंसले में छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं और उनकी माँ नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। लगता है वो बेहोश हो गई है। शायद तेज धूप और गर्मी के कारण उसे कमजोरी आ गई होगी। हाँ बेटा, ये चिड़िया सच में बेहोश लग रही है और उसके बच्चे बहुत घबरा रहे हैं। अगर हमने अभी मदद नहीं की तो इनका बचना मुश्किल हो सकता है। हमें तुरंत कुछ करना होगा और इन्हें सुरक्षित जगह ले जाना होगा। दादी, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो इन्हें अपने घर ले चलते हैं। वहाँ हम इस चिड़िया को पानी पिलाकर ठीक कर सकते हैं और उसके बच्चों को भी सुरक्षित रख सकते हैं ताकि ये सब फिर से ठीक हो जाए। ठीक है बेटा, तुम बहुत सही सोच रही हो। हम इन्हें अपने साथ ले चलते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से, ताकि इन्हें कोई चोट न लगे। पहले घोंसला उठाओ, फिर मैं चिड़िया को संभालती हूँ और धीरे धीरे घर चलते हैं। अगली सुबह हल्की धूप झोपड़ी में आ रही थी। चिड़िया धीरे धीरे होश में आती है और अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर सुकून महसूस करती है। हे दयालु माँ, आपने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर आप हमें वहाँ से ना लाती तो शायद हम सब जीवित नहीं रहते। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। दादी, ये चिड़िया हमसे बात कर रही है। ये तो बहुत अद्भुत बात है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई पक्षी इंसानों की तरह बोल सकता है। ये जरूर कोई खास और अनोखी चिड़िया होगी जो हमारे पास आई है। बेटा गौरी, इस दुनिया में कई रहस्य छुपे होते हैं जो हमें समय आने पर ही दिखाई देते हैं। ये चिड़िया साधारण नहीं लगती, लेकिन हमें इसका घमंड नहीं करना चाहिए। बस इसे अपने अतिथि की तरह सम्मान देना चाहिए। आप दोनों का हृदय बहुत पवित्र और दयालु है, इसीलिए प्रकृति ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मैं जंगल की रक्षक हूँ और आपके इस उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगी समय आने पे। दादी, क्या ये सच में जंगल की रक्षक है? ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो अब थोड़ा डर भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है। क्या ये हमारे साथ हमेशा रहेगी या फिर वापस अपने घर चली जाएगी? डरने की कोई बात नहीं बेटा। जो सच्चे दिल से मदद करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। अगर ये चिड़िया सच में रक्षक है तो ये हमारे लिए आशीर्वाद है। हमें बस सच्चाई और दया का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ समय बाद जंगल में खाने की कमी हो जाती है। फल और अनाज मिलना मुश्किल हो जाता है, जिससे सावित्री देवी और गौरी चिंता में पड़ जाती है। दादी, अब जंगल में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। पेड़ों पर फल भी बहुत कम हो गए हैं और हमें खाने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कैसे अपना गुजारा कर पाएंगे? ये सोचकर डर लग रहा है। हाँ बेटा, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कठिन दिन भी आते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। बस हमें अपने विश्वास और मेहनत को बनाए रखना होगा। दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं जिस पेड़ की डाल पर बैठूंगी, उस पेड़ पर तुरंत फल लग जाएंगे, ताकि आपको और गौरी को कभी भूखा न रहना पड़े और आप आराम से रह सके। सच में, अगर ऐसा हो गया तो हमारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। दादी देखो ना, ये कितनी अद्भुत बात है। अब हमें खाने की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और हम फिर से खुशी से अपना जीवन भी जी पाएंगे। बेटा, ये सब हमारे अच्छे कर्मों का फल है। हमने बिना किसी स्वार्थ के इस चिड़िया की मदद की और आज वही हमारी मदद के लिए आगे आई है। हमें हमेशा दया और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए।
दादी देखो, ये पेड़ सच में फलों से भर गया है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा और हम आराम से रह सकते हैं। ये सच में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हाँ बेटा गौरी, ये चिड़िया हमारे लिए वरदान बनकर आई है। हमें इसका हमेशा सम्मान और ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसने आप दोनों ने जो दया और करुणा दिखाई है, वही इस चमत्कार की वजह है। जब भी आप सच्चे मन से किसी की मदद करते हैं, प्रकृति खुद आपकी सहायता करती है और जीवन में खुशियाँ लेकर आती है। यही सच्चा नियम है। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है, चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ने के लिए तैयार होती है। दादी, अब समय आ गया है, मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से वापस जाऊँ। आपने हमें जीवन दिया है, ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब भी आप मुझे सच्चे मन से याद करेंगी, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगी। तुम हमें छोड़कर जा रही हो, ये सोचकर मन बहुत दुखी हो रहा है। तुम हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हो। तुम्हारे बिना ये आंगन सूना लगेगा, लेकिन हमें खुशी है तुम अपने बच्चों के साथ सुरक्षित जा रही हो। बेटा, हर मिलने वाले को एक दिन जाना भी पड़ता है, यही जीवन का नियम है। तुमने हमारे कठिन समय में साथ दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम हमेशा तुम्हें अपने दिल में याद रखेंगे। आप चिंता मत कीजिए, ये पेड़ हर दिन आपको फल देता रहेगा और आपकी देखभाल करेगा। मैं दूर रहकर भी आपके साथ हूँ। जब भी सच्चे दिल से पुकारोगे, मैं जरूर लौटकर आपके पास आ जाऊंगी। गौरी और सावित्री देवी आंसुओं के साथ चिड़िया और उसके बच्चों को विदा करती है। तुम हमेशा खुश रहना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमारे जीवन में जो खुशियाँ दी है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी और हम तुम्हें हर दिन याद करते रहेंगे। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखे। तुमने जो प्यार और सहारा हमें दिया, वो हमारे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन गया है। तुम्हारी याद हमेशा हमारे दिल में जीवित रहेगी। चिड़िया अपने बच्चों के साथ आसमान की ओर उड़ जाती है और धीरे धीरे नजरों से ओझल हो जाती है।